कहानियाँ हमेशा अच्छी या बुरी नहीं होती, कुछ डरावनी भी होती है। और आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके तीन अलग अलग पहलू है। 1914 में जापान में एक छोटी सी वॉर चालू हो गई थी। नागासाकी से लेकर टोक्यो तक इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा था। पास ही के गांव में जहां पर बमबारी हो रही थी, वहां हानाको नाम की लड़की रह रही थी। वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। जब वो स्कूल में थी तो अचानक ही बमबारी शुरू हो गई थी। पूरे गांव के ऊपर एयर जेट घूम रहे थे। हानाको ने सोचा कि वो स्कूल में छुप सकती है, जिसके कारण वो सेफ रहेगी। हानाको ने डिसाइड किया कि वो स्कूल के वॉशरूम में छुपे रहेगी। और जब हानाको वहाँ छुपने चली जाती है तो अचानक ही स्कूल के ऊपर एक बॉम्ब आके गिर जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर हानाको की दर्दनाक मौत हो गई थी और यही कारण है कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। हानाको के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे। उसके पेरेंट्स हमेशा उसको मारते थे और कई कई बार तो उसकी बॉडी पर वो निशान दिख जाते थे। एक दिन की बात है जब हानाको के पेरेंट्स उसके स्कूल आए थे। हानाको उस वक्त लुका छुपी खेल रही थी अपनी दोस्तों के साथ। उसके पेरेंट्स ने पूछा कि हानाको कहाँ है और दोस्तों ने कहा कि वो वॉशरूम में छुपी हुई है। और जब उसके पेरेंट्स उस वॉशरूम में जाते हैं तो वो लोग हानाको का कत्ल कर डालते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर किसी अनजान इंसान ने हानाको को मार डाला था। स्कूल में हमेशा ही हानाको को बुली किया जाता था और जापान के स्कूल में ये सब आम बात थी। पर उस वक्त हानाको के लिए ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था और कई कई बार तो उसके फ्रेंड्स उसे टॉर्चर भी करते थे और शायद इसी के कारण उसने सुसाइड कर लिया वॉशरूम में। ये थे कहानी के तीन पहलू और इनमें क्या सच है और क्या झूठ है ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको हानाको सान को बुलाना है तो सबसे पहले आपको गर्ल्स वॉशरूम में जाना पड़ेगा। उसके बाद दरवाजे के सामने आपको खड़ा होकर 3 बार नॉक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कहना है कि हानाको सान आर यू देयर, ऐसा आपको 3 बार कहना है। और अगर वो वहाँ पर रहेगी तो वो जवाब में ये कहेगी कि यस आई एम। और इतना कहते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और आपको रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई हानाको सान दिख जाएगी और तुम्हें वॉशरूम में खींच के एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ से लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जापान में हानाको सान तब फेमस हुई जब एक घटना घटी जो मिस्टीरियस थी। शिमिजो टाउन की एक लड़की जिसका नाम यूकी था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में रहती थी और अचानक ही उनके बीच एक दिन हानाको सान का गेम पॉपुलर हो गया था। उन लोगों ने सोचा कि एक बार हम ये गेम खेलेंगे और सबसे पहली बारी आई यूकी की। और जब यूकी वॉशरूम में चली जाती है तो कुछ देर होने के बाद वो वापस नहीं आती और जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो यूकी गायब हो चुकी थी। ये फेमस हो गया कि हानाको सान सच में है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ के परे है। इसलिए हमेशा इन सब रिचुअल से दूर रहिए और सतर्क रहिए और सावधान रहिए।